सॉल्व हो जाता है। अगला पढ़ो, फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ इन अ सेल कल्चर। अब देखो 2025 में क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ है कि आपको थोड़ी सी नॉलेज इस बात की होनी चाहिए कि बैक्टीरिया, देखो कोई भी रिएक्शन हो रही हो हमारी बॉडी के अंदर या बाहर कुछ भी हो रही हो, भाई रिएक्शन तो रिएक्शन है ना बेटा। देखो ये भी 2025 जनवरी में पूछा हुआ है, रिएक्शन तो रिएक्शन है ना बेटा, उसको तो हमें रेट निकालना है तो हमें कंसेप्ट तो केमिकल काइनेटिक्स का ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो बैक्टीरियल ग्रोथ जो होती है ना बेटा, वो कुछ इस तरीके से होती है, पहले एक से दो बनते हैं, दो से बैक्टीरिया इस तरीके से ना प्रोकैरियोटिक सेल होती है ना, ऐसा होता है। फिर दो से चार बनते, दो से ऐसे चार बनते हैं, फिर चार से ऐसे करके हर एक से दो बनते हैं, कुछ इस तरीके की रिएक्शन होती है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, है ना। तो रेडियो एक्टिव डिके हो चाहे ये बैक्टीरियल ग्रोथ हो, ये एक्सपोनेंशियली ही बढ़ते हैं, ऐसे सेल डिवीजन होता है इसके अंदर। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को हम किस तरीके से दिखाते हैं, जैसे मैथमेटिक्स में दिखाते हैं, तो मैं तुम्हें पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगी कैसे करते हैं, तुम्हें समझ में आ जाएगा, क्योंकि जेई का क्वेश्चन है ना, तो तुम्हें अब आप इसको मैथ से रिलेट कर सकते हो, कैसे कर सकते हो मैं समझाती हूँ। चलो देखो यहाँ पर क्या होता है, हमने बोला एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। अब हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए क्या करेंगे, सपोज आप क्या देखते हो कि जो फंक्शन जो है वो क्या है, वेरिएबल फंक्शन है, ए की पावर एक्स है। जब वेरिएबल एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स होता है तो उसी को तो हम एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट मतलब इसको बोलते हैं कांस्टेंट की पावर वेरिएबल को एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोला जाता है ना बेटा। कांस्टेंट की पावर वेरिएबल को एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोला जाता है, मतलब कि फंक्शन बोला जाता है। जैसे कि आप बोलो 2 की पावर x और 3 की पावर x और 5 की पावर x और हाफ की पावर x, क्या है, सब एक्सपोनेंशियली तो है। नेगेटिव की पावर x ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो भी नहीं होना चाहिए। तो एक ऐसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। जीरो की पावर एक्स को भी हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं बोलते हैं, वन की पावर एक्स को भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। तो ये बातें जानना जरूरी है बेटा, नीट वाले बच्चों को भी। तो इसको नहीं बोलते हम, ठीक है, ये कांस्टेंट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी वो क्वेश्चन को समझेंगे। जैसे हमने बोला, अगर हमने बोला कि जो एफ एक्स है, जो फंक्शन है हमारा, वो ए की पावर एक्स है, मतलब हमने बोला कि ए जो है वो मोर देन जीरो होना चाहिए और वन के बराबर भी नहीं होना चाहिए, तभी तो उसको एक्सपोनेंशियल फैक्टर माना जाएगा, ठीक है। वन भी नहीं होना चाहिए। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, क्या होता है, फिर ध्यान दो, अगर आगे जगह है तो देखते हैं, आगे नहीं है, पीछे है शायद, हाँ इधर देखो, क्या बोलते हैं हम, ए की पावर एक्स इक्वल टू माइनस ए की पावर एक्स, ये नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। वन की पावर अगर हम एक्स बोल दे, ये भी एक्सपोनेंशियल फैक्टर नहीं है। अब आप डोमेन समझो बेटा, क्या होता है इसका, इसका जो डोमेन होता है वो होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। डोमेन वो फैक्टर होता है एक्सेप्टेबल फैक्टर, मतलब मोस्ट एक्सेप्टेबल फैक्टर, जिसका जो रिजल्ट है वो क्या है, पॉजिटिव है, हमें और आउटपुट को देखना है। तो डोमेन क्या है, एक्सेप्टेबल फंक्शन होता है, एक्सेप्टेबल फंक्शन विच गिव्स पॉजिटिव आउटपुट, ठीक है। फंक्शन, जो फंक्शन हमें पॉजिटिव आउटपुट देगा उसको ही तो हम डोमेन मानेंगे। और रेंज जो होती है उसकी, वो कहां से कहां तक होती है, ओपन जीरो से लेके इन्फिनिटी तक। ओपन जीरो मतलब जीरो नहीं, जीरो से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। ओपन जीरो से लेके इन्फिनिटी तक होती है। अब मान लो लेट हमने बोल दिया y की पावर, बच्चों को ना बहुत प्रॉब्लम होती है केमिस्ट्री में, तो बच्चे थोड़ा बोलते हैं मैडम आप समझा दीजिए, तो मैं समझा देती हूँ। इस क्वेश्चन के साथ तो मैं हमेशा ये चीज अप्लाई करती हूँ, तो मतलब यूज करती हूँ, बता देती हूँ सब बच्चों को। 2 की पावर x आपने यहाँ पर देखा, आप नेगेटिव डालोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस फंक्शन में। अगर आप 2 की पावर -2 डालोगे तो भी क्या आएगा बेटा, 1/2 की पावर 2, यानी कि 1/4 आएगा आंसर। 2 की पावर 0 डालोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। 2 की पावर 3 करोगे तो भी आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव वैल्यू डालोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, पॉजिटिव डालोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, जीरो डालोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है ना। तो आउटपुट जो है इनका पॉजिटिव है। तो हम कैसे सोच सकते हैं, हम ऐसे भी तो सोच सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर मान के चले 2 की पावर 0 तो मेरा हो गया 1, 2 की पावर बढ़ाते चलो, 2 की पावर 1 हो गया 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 तो नहीं होगा ना, हाँ 2 की पावर 2 भी हो सकता है 4, 2 की पावर 3 हो गया 8, है ना, ऐसे करके बढ़ता जाएगा बेटा। 2 की पावर 4 कर सकते हो, 2 की पावर 5, सो और 2 की पावर इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी, ठीक है। अब पीछे चलो, भाई एक्सपोनेंशियल डिके जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी तो हो सकता है ना। नेगेटिव स्लोप ग्राफ नेगेटिव आता है एक्सपोनेंशियल डिके में। अच्छा ये देखो, 2 की पावर -2 भी हो सकता है, इसको 1/4, 2 की पावर -3 भी हो सकता है, इसको 1/8, एंड पीछे 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी अगर लूंगी तो 1/इन्फिनिटी, मतलब जीरो नहीं, लगभग जीरो, नियर अबाउट जीरो, मतलब जीरो से थोड़ा सा बड़ा।
है ना, तो जीरो नहीं आता आंसर। तो यानी कि ये सारे के सारे एक्सपोनेंशियल डोमेन और रेंज ये आपको समझ में आ गया। अब मैं इसको आपको यहाँ समझाती हूँ कि जो दो दो रिएक्शन होती है बेटा, एक होती है रेडियो एक्टिव डिके। केमिस्ट्री में रेडियो एक्टिव डिके होती है जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को ही फॉलो करती है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को ही। लेकिन इसमें जो ग्रोथ होती है ना वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, लेकिन कैसे होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ऐसे होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, आउटपुट पॉजिटिव ही आता है, पावर नेगेटिव होती है। लेकिन जो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, बैक्टीरियल जो ग्रोथ होती है वो भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ही होती है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ही एक्सपोनेंशियली क्या करती है, फॉलो करती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी रेडियो एक्टिव डीके, और इसके बारे में जेई में पूछ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पूछ लेते हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप इसको और किस तरीके से समझ सकते हो, कैसे समझ सकते हो, देखो अब आपने क्या बोला, आपने बोला कि मैडम, पहले इसको इरेज करते हैं बेटा, आपने बोला मैडम कि इसको ना और अच्छे से हमें इस पे अप्लाई करके दिखा दीजिए, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, रेडियो एक्टिव डीके को, और इसको कैसे बनाएंगे। अब देखो मैंने बोला रेडियो एक्टिव डिके और बैक्टीरियल डिके क्या होता है, एक्सपोनेंशियली ही क्या करता है बेटा, ग्रो करता है, ठीक है। तो लेकिन रेडियो एक्टिव डिके क्या करता है, नेगेटिव होता है पावर में, और नेगेटिव ली एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है, और रेडियो एक्टिव पॉजिटिव में। मतलब अगर आप रेडियो एक्टिव डीके के लिए अगर आप इक्वेशन लिखोगे तो वो फॉलो करता है n इक्वल्स टू एन नॉट ई की पावर माइनस के, ठीक है। और बैक्टीरियल ग्रोथ जो फॉलो करती है बेटा, वो फॉलो करती है एन इक्वल्स टू एन नॉट ई की पावर के टी, बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए। अब समझो, बच्चे बोलते हैं मैडम और थोड़ा सा समझा दीजिए, तो क्या है, देखो y इक्वल्स टू टू की पावर x क्या है, एक्सपोनेंशियल क्या है, ये वेरिएबल है, नहीं फंक्शन है। तो y इक्वल्स टू 10 की पावर x भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, y इक्वल्स टू e की पावर x भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो एक्चुअली बैक्टीरियल ग्रोथ में होता क्या है बेटे, हर थोड़े थोड़े टाइम बाद बैक्टीरिया डबल हो जाता है ना। तो सपोज हमने बोला, सपोज इनिशियली इनिशियली जो हमने बैक्टीरिया का नंबर लिया वो लिया 1, मतलब ये रहा मेरा एक बैक्टीरिया, ऐसा होता है ना, ऐसा होता है बैक्टीरिया, चलो एक लिया। उसके बाद आफ्टर 1 जनरेशन, मतलब इसकी जो लाइफ टाइम होती है वो 70 मिनट्स होती है, जनरेशन पे जो गैप होता है आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आफ्टर 1 जनरेशन नंबर कितना हो जाएगा इसका, 2, ठीक है। तो कितना हो गया, ये n हो जाएगा 2। आफ्टर 2 जनरेशन नंबर कितना हो जाएगा, n इक्वल्स टू 4। यही तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। आफ्टर 3 जनरेशन नंबर कितना हो जाएगा, n इक्वल्स टू 8। तो क्या फॉलो कर रहा है बेटा, आफ्टर सम n जनरेशंस इट बिकम्स, पहला मतलब 1 into 2 की पावर n, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। वेयर n नंबर ऑफ जनरेशन, n क्या है, नंबर ऑफ जेनरेशंस है, और ये बिल्कुल ए की पावर एक्स वाला ही फॉर्म है बेटा, ठीक है। अब जनरेशन का टाइम आप पुट कर दो, उस हिसाब से आप निकाल लो, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। और अगर आप यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करते हो एक्सपोनेंशियली, तो आपको पता है रेडियो एक्टिव डिके और फर्स्ट ऑर्डर में जब हम लॉग लेते हैं, तो एक्सपोनेंशियल डिके में जब आप ग्राफ बनाते हो फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेट करके, जैसे मैंने भी जीरो का बनाया, तो ग्राफ कैसा आता है, अब मैंने आपको समझा दिया कि जो रेडियो एक्टिव डिके होता है और हमारी जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है वो एक्सपोनेंशियली कैसे होती है, नेगेटिवली होती है। अगर आप बैक्टीरियल ग्रोथ का, अगर आप यहाँ पे देखोगे बैक्टीरियल ग्रोथ और उसके बीच में ग्राफ, देखो यहाँ पे ग्राफ दे रखा है, क्या होना चाहिए, इन्होंने बोला कौन सा ग्राफ होगा, नंबर n अपॉन एन नॉट और टाइम के बीच में ग्राफ। तो अगर अगर ये हमारा ग्राफ होता किसका, n अपॉन एन नॉट, ठीक है, और किसके बीच में ग्राफ होता, टाइम के बीच में, किसके लिए होता, अगर ये होता हमारा रेडियो एक्टिव डिके के लिए पूछते, ऐसा ही पूछ सकते हैं। तो ग्राफ एक्सपोनेंशियली हमारा कुछ बेटा ऐसे बढ़ता हुआ आता, लेकिन नहीं ऐसे नहीं आता, सॉरी, पॉजिटिव थोड़ी, नेगेटिव है ना, देखो फॉर्मूला, ओहो इरेज करो, रेडियो एक्टिव डिके में तो नेगेटिव, तो एक्सपोनेंशियली नीचे की तरफ आता ऐसे। लेकिन अब ये है क्या, ये है हमारा क्या, बैक्टीरियल, तो ये सेम वही चीज फॉलो करेगा, लेकिन कैसे फॉलो करेगा, ऐसे फॉलो करेगा, एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव ऊपर की तरफ। ये देखो कौन सा ग्राफ फॉलो करेगा एक्सपोनेंशियली, ये वाला, दिस वुड बी द करेक्ट। ये नहीं होगा, ये उसके लिए होगा हमारे
अपने ग्राफ उसके लिए, मतलब जो रिडक्टिव डीके या फिर उसके लिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए, तो ये कैसे फॉलो करेगा, ऐसे, है ना, इंटरसेप्ट होगा तो ऐसे। तो आंसर वुड बी दिस। ठीक है।